नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं कौशल प्रजापति। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल रोशन मो क्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको लेकर आया हूं क्लास 10th हिंदी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पद्यांश। ये पद्यांश आपका ये बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है और 2025 बोर्ड एग्जाम में इसकी पूछे जाने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पद्यांश कैसे लिखा जाता है, पद्यांश को सॉल्व कैसे किया जाता है, उसको कितना अच्छा लिखें कि आपको 6 में 6 नंबर आपको पूरा मिल जाए। आपका 6 नंबर का आता है पद्यांश, तो आपको ध्यान से लिखना बिल्कुल अच्छे तरीके से। कैसे लिखेंगे देखते हैं। कौन सा महत्वपूर्ण पद्यांश है 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए? देखो यहाँ पर, चरण कमल बंदौ हरिराई, पहली लाइन आपकी ये दी गई है। ये आपका जो पद्यांश है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। चरण कमल बंदौ हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, यहाँ पर क्या दिया है? लंघे होगा। अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुनय गूंग फिर बोले, बहिरो सुनय गूंग फिर बोले, एक चले सिर छौ धराई, रंक चले सिर छौ धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदौ तिहि पाई। तो ये आपका बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको तरीका आना चाहिए। इसका तरीका क्या है लिखने का? तो सबसे पहले आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसी से रिलेटेड क्या मिलेगा? प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। आपको इस पद्यांश का संदर्भ लिखना है तथा हिंदी में अनुवाद भी करना है। जिस प्रकार गद्यांश में व्याख्या करते हो उसी प्रकार से इसमें भी आपको क्या करना है? अनुवाद करना है हिंदी में। ठीक है। इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन, सूरदास स्वामी में कौन सा अलंकार यहाँ पर पूछ दिया? तो इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि अलंकार वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें भी आ सकता है और MCQ क्वेश्चंस में भी अलंकार आता है, 100% आता है। अब तीसरा क्वेश्चन, चरण शब्द में तत्सम रूप बताइए। अब जो आपको यहाँ पर चरण शब्द दिया गया है इसका तत्सम रूप आपको लिखना है। अब कैसे लिखेंगे देखें। यहाँ पर सबसे पहले आपको हेडिंग करनी है संदर्भ। ठीक है, सबसे पहले आपको हेडिंग करनी है संदर्भ। अब संदर्भ में आपको क्या लिखना है? देखो, एक बात हमेशा ध्यान रखना, चाहे आपका ये वाला पद्यांश आ जाए या फिर कोई दूसरा पद्यांश आ जाए, तो आपको क्या याद रखना है? लिखना है संदर्भ में यह है पद श्री सूरदास द्वारा रचित। देखो, अगर दूसरा पद्यांश आता है तो जो उस पद्यांश के रचयिता होंगे यहाँ पर उसका नाम लिख देंगे। ठीक, द्वारा रचित सूर सागर। ठीक, सूर सागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से लिया गया है। इतना आपको बढ़िया से अच्छा से लिखना, राइटिंग बना बनाकर। जहां आपको लगे कि ये पॉइंट बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, इसको हाईलाइट करना चाहिए, उसे आपको ब्लैक पेन से हाईलाइट आपको कर देना है। जैसे हमने इसको श्री सूरदास को हाईलाइट किया, ब्लैक पेन से कर दिया, ताकि ये दूर से हमको पता चले कि ये अच्छा से लिखा है। इसका सूरदास को हमने ब्लैक पेन से हाईलाइट कर दिया, इसके बाद हिंदी को हमने हाईलाइट कर दिया। इसी प्रकार से आपको हाईलाइट करते जाना, अगर हो सके तो अंडरलाइन कर देना इनके नीचे। ठीक है। अब इसके बाद हेडिंग करनी है आपको व्याख्या। इसके बाद आपको हेडिंग करनी है व्याख्या। अब आपको व्याख्या में क्या लिखना है वो देखो। यहाँ पर सबसे पहले इस पद्यांश की व्याख्या क्या लिखेंगे? भक्ति शिरोमणि, इसी का स्क्रीनशॉट ले लो, बिल्कुल यही लिख देना, बिल्कुल बोर्ड एग्जाम में यही लिख देना। आपका बिल्कुल 6 नंबर 6 नंबर क्लियर हो जाएगा। अगर आपके ये वाले प्रश्न देखने को मिल जाए बोर्ड एग्जाम में तो यही वाला आंसर आप लोग लिख देना। क्या लिखा है? भक्ति शिरोमणि सूरदास श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं। जो सूरदास जी हैं वो क्या कहते हैं? कहते हैं कि इन चरणों का प्रभाव बहुत व्यापक है। क्या है? इन चरणों का प्रभाव बहुत व्यापक है। इनकी कृपा हो जाने पर लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वतों को लांग देता है। जो लंगड़ा व्यक्ति होता है ना, तो पर्वतों को आसानी से चढ़ जाता है पर्वतों पर। इसके बाद, और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। भाई साहब, अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा सूरदास जी ने कहा था। ठीक है। इन चरणों के अनोखे प्रभाव के कारण बहरा व्यक्ति सुनने लगता है। क्या करने लगता है भाई साहब? सुनने लगता है। जो बहरा व्यक्ति होता है वो सुनने लगता है। और गूंगा पुनः बोलने लगता है। जो गूंगा व्यक्ति होता है वो पुनः बोलने लगता है। तो बिल्कुल ऐसे ही आपको डिक्टो लिखना है। इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लेते जाओ और बिल्कुल बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल यही छापना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में 100% ये आ सकता है। ये वाला चांस है आने की, मतलब गारंटी नहीं, लेकिन आ सकता है ये वाला। ठीक है।
इसके बाद क्या लिखा है, किसी दरिद्र व्यक्ति पर श्री कृष्ण के चरणों की कृपा हो जाने पर वह राजा बनकर अपने सिर पर क्या कर लेता है, राज छत्र धारण कर लेता है। ठीक है। इसके बाद सूरदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि ऐसे प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में मैं बार बार वंदना करता हूँ। क्या कहते हैं, मैं बार बार वंदना करता हूँ। तो ये तो आपकी क्या होती है, व्याख्या होती है। इसके बाद आपको लिखना है सेकेंड नंबर प्रश्न। सेकेंड नंबर प्रश्न में आपको क्या दिया था, उसमें दिया था सूरदास स्वामी में कौन सा अलंकार, ये पूछा गया था। तो बिल्कुल इसी प्रकार से आपको लिखना है, सूरदास स्वामी में कौन सा अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है, अनुप्रास। देखो अनुप्रास को हम लोग क्या कर देंगे, ब्लैक पेन से इधर कर देंगे, किससे, ब्लैक पेन से, और कॉमा एन इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर देंगे। ठीक है। इसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा क्या दिया था, चरण शब्द का तत्सम रूप क्या था, तो पूछा था उसमें। तो चरण शब्द का तत्सम रूप चरण है। क्या है भाई साहब, चरण है। तो क्वेश्चन आपका ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो ये होता है आपका पद्यांश। जो आपका ये पद्यांश है बिल्कुल आपको इसी प्रकार से राइटिंग बना के लिखनी है, बिल्कुल इसी प्रकार से आपको छापना है। और 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए ये वाला पद्यांश मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद करके जरूर जाएं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। और जितने भी इम्पोर्टेंट वीडियो के लिंक हैं वो सारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, वहां से जाकर वीडियो देख सकते हैं। ठीक है। मिलते हैं इसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।